नमस्कार, अमरजाल.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय की पार्टी टीवीके ने जिस तरीके से धमाकेदार जीत तमिलनाडु में हासिल की थी और सत्ता में आई थी, उसके बाद विजय मुख्यमंत्री बने। उसके बाद से तमिलनाडु में एक के बाद एक बड़े फैसले विजय ले रहे। वहीं अब तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय ने वो कर दिखाया है जिसका शायद ही किसी ने अंदाजा लगाया हो। दरअसल सरकार बनाने से पहले विजय ने तमिलनाडु की जनता से वादा किया था कि वो राज्य के लिए वो सब करेंगे जो पहले कभी नहीं हुआ। और अब ठेकेदारी व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया है कि हर कोई कह रहा है कि अगर विजय मॉडल तमिलनाडु में सफल हो गया तो यह पूरे देश के लिए मिसाल बन सकता है। दरअसल सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विजय ने सबसे पहले जिस मुद्दे पर फोकस किया था वो था सरकारी कामकाज में पारदर्शिता। चुनाव के दौरान उन्होंने वादा किया था कि सरकार के फैसले बंद कमरों में नहीं लिए जाएंगे, राज्य की आर्थिक स्थिति जनता से नहीं छिपाई जाएगी और सरकारी ठेकों में मनमानी की जगह पूरी पारदर्शिता लाई जाएगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने राज्य की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा सार्वजनिक किया और बताया कि तमिलनाडु पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और इसी के साथ ही उन्होंने सरकारी ठेकों की व्यवस्था बदलने की शुरुआत कर दी। नई सरकार ने सबसे पहले उन टेंडर्स पर रोक लगाई जिन्हें पहले से तय माना जाता था या जिनमें कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को ही फायदा मिलता था। अब नियम बनाया गया है कि शहरों के विकास, सड़क निर्माण और दूसरे सरकारी प्रोजेक्ट्स के सभी टेंडर ओपन बिडिंग के जरिए होंगे, यानी जो भी ठेकेदार सबसे बेहतर और सबसे कम लागत वाली बोली लगाएगा उसी को काम मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और सरकारी खजाने की बड़ी बचत होगी। वहीं सरकार के इस फैसले का असर अब जमीन पर भी दिखाई देने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चेन्नई नगर निगम के सड़क मरम्मत से जुड़े टेंडर्स में पहली बार ठेकेदारों ने सरकारी अनुमान से 25 से 30% तक कम कीमत पर काम करने की पेशकश की है। यह बदलाव इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि पहले यही ठेके सरकारी लागत से ज्यादा कीमत पर दिए जाते थे, यानी सरकार जितना अनुमान लगाती थी उससे भी ज्यादा रकम इन पर खर्च हो जाती थी। वहीं अम्बत्तूर इलाके का एक उदाहरण समझ लीजिए, इस बदलाव को और साफ कर देता है। यहां सड़क सुधार के एक प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत थी 25 लाख रुपए जो तय की गई थी। इस टेंडर में कुल 9 ठेकेदारों ने हिस्सा लिया। इनमें सिर्फ एक ने सरकारी अनुमान से अधिक कीमत मांगी, जबकि बाकी 8 ठेकेदारों ने कम रकम में काम करने की पेशकश की। आखिरकार जिस ठेकेदार को काम मिला उसने सरकारी अनुमान से करीब 26% कम कीमत पर काम करने का प्रस्ताव दिया। इससे इस प्रोजेक्ट की लागत घटकर लगभग 17 लाख रुपए रह गई और नगर निगम के करीब 9 लाख रुपए बच गए। ऐसा सिर्फ एक इलाके में नहीं हुआ है। टोंडरियापेट में भी एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए ठेकेदारों ने सरकारी अनुमान से करीब 25% कम कीमत की बोली लगाई। वहीं सोलिंगलूर इलाके में कुछ टेंडर्स में बोली सरकारी लागत से 36% तक कम पाई गई। हालांकि इतनी कम कीमतों ने अधिकारियों के सामने एक नई चुनौती भी खड़ी कर दी है। अब सवाल यह उठ रहा है कि कहीं कम कीमत के कारण काम की गुणवत्ता से समझौता तो नहीं होगा। सरकार का कहना है कि गुणवत्ता पर पूरी निगरानी रखी जाएगी और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर ग्रेटर चेन्नई कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राम राव का कहना है कि पहले सरकारी ठेके सामान्य तौर पर अनुमानित लागत से करीब 10% अधिक कीमत पर दिए जाते थे, यानी 25 लाख रुपए का काम करीब 27 लाख रुपए में होता था। लेकिन अब वही काम 16 से 17 लाख रुपए तक में होने की पेशकश की जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर पहले लागत इतनी ज्यादा क्यों बढ़ाई जाती थी और किसके कहने पर सरकारी अनुमान से अधिक भुगतान यहां पर किया जाता था। तमिलनाडु सरकार के लोक निर्माण और खेल विकास मंत्री आदव अर्जुना ने पिछली सरकारों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पहले ठेके देने में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और नियमों की अनदेखी होती थी। कई ठेकेदारों से पैसे लेने के बावजूद उन्हें काम तक नहीं दिया गया। लेकिन अब नई सरकार ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी ठेकेदार से कमीशन या रिश्वत नहीं मांगी जाएगी और हर टेंडर पूरी पारदर्शिता के साथ दिया जाएगा।
सरकार के इस फैसले की आर्थिक विशेषज्ञ सराहना भी कर रहे हैं। कई वित्तीय विश्लेषकों का कहना है कि ओपन बिडिंग सिस्टम लागू होने के बाद ठेकेदार अब वास्तविक लागत पर काम करने को तैयार हैं, क्योंकि उन्हें किसी तरह का अतिरिक्त कमीशन नहीं देना पड़ रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि पहले जहां पर कथित तौर पर 30 से 40% तक भ्रष्टाचार की गुंजाइश रहती थी, वहीं अब यह व्यवस्था काफी हद तक खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इस मॉडल के सामने सबसे बड़ी चुनौती गुणवत्ता बनाए रखने की है। अगर कम कीमत में भी सड़कें, पुल और दूसरे सरकारी प्रोजेक्ट तय मानकों के मुताबिक पूरे हो गए तो यह मॉडल सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक नई मिसाल बन सकता है। लेकिन अगर लागत घटाने की होड़ में निर्माण कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है तो सरकार के सामने नए सवाल भी खड़े हो जाएंगे। फिलहाल 1.5 महीने के भीतर मुख्यमंत्री थलापति विजय की सरकार ने पारदर्शिता और ओपन बिडिंग को लेकर जो शुरुआत की है उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। समर्थकों का कहना है कि अगर यह प्रयोग सफल रहा तो सरकारी ठेकों में भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, सरकारी खजाने की बचत होगी और जनता के पैसे का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। अब सबकी नजर इस बात पर है, क्या विजय मॉडल वाकई तमिलनाडु में कामयाब होता है और क्या आने वाले समय में दूसरे राज्य भी इस मॉडल को अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।